हेलो एवरीवन, मैं हूं नीतीश और स्वागत करता हूं नीतीश मैथ्स क्लासेस पे। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले। और आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति से एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो ज़रूर अंत तक देखिए। और आप लोग ये भी जानते हैं कि त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन बिना फार्मूला का सॉल्व नहीं हो सकता है, और सॉल्व हो भी जाए तो फार्मूला भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के सारे फार्मूला, एकदम बेसिक से देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो ज़रूर अंत तक देखिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति से। ठीक है, चलिए बहुत अस्थिर से और धीरे धीरे आराम से सीखेंगे सारे फार्मूला, क्योंकि हमको सीखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो त्रिगोनोमेट्री क्या है? सबसे पहले हम लोगों को जानना है त्रिगोनोमेट्री है क्या चीज़। तो सबसे पहले आप कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो आप लोग देखते होंगे उड़ती हुई एरोप्लेन, या फिर कुतुब मीनार देखते होंगे, या फिर कई ऊंचाई जगह पर आप लोग देखे होंगे। ऐसे आप लोग नज़दीक में बार बार देखते होंगे, कहीं पे ताड़ का गाछ, खजूर का गाछ, बहुत सारे ऊंचा वृक्ष। या फिर आप लोग देखे होंगे कि जैसे टावर तो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये भी एक टावर है, ये एक टावर है, और यहाँ से ये एक बिंदु सी है जहाँ पे आप हैं, आप निकले हैं किसी काम के लिए, और देखें ये भी एक टावर है जहाँ एक बिंदु सी है। ठीक है, तो ये टावर को आप देखते हैं, यहाँ से आप देखते हैं, और ये टावर और आपके बीच की दूरी, टावर और बीच की दूरी क्या हो गया? AC, जो टावर और आपके बीच की दूरी है, ये भी क्या चीज़ है? टावर। ये टावर और आपके बीच की दूरी जो कि AC है ये, और यहाँ से ये तिरछी दूरी है, और ये AB की टावर की ऊंचाई है। तो यहाँ से आप लोग देखते हैं ये दूरी और ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए जिस मैथ का प्रयोग करते हैं हम लोग, उसी को हम त्रिगोनोमेट्री कहते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति। अब यहाँ देखिए आप लोग कि त्रिकोणमिति एक ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है। ठीक है, त्रिकोणमिति एक ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है त्रि का अर्थ होता है थ्री, यानी कि तीन। गोनो का अर्थ होता है साइड्स, यानी कि भुजाएं। ठीक है, और मेट्री यानी कि मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है मेजर, यानी कि मापांक। यानी त्रिभुजा यानी तीनों भुजा के मापने की हो, तो इसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीनों भुजा के मापने को जिस मेथड का प्रयोग करते हैं तीनों भुजा को मापने के लिए, उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए बी क्या चीज़ है? टावर है, जहाँ पे एक बिंदु आपने सी लिया है जिस पर आप हैं, और यहाँ से आप देख रहे हैं टावर की ये हो गया शीर्ष, और ये हो गया टावर की पाद, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये तो इस प्रकार देख रहे हैं हम एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, जो कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि इसके सामने का कोण, समकोण त्रिभुज कोण 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 180 डिग्री तीनों कोणों के योग, कोई भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एक कोण का मान है, अन्य दोनों कोणों का मान 90 डिग्री होगा, इसलिए समकोण त्रिभुज में कोण 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण माना जाता है। बड़ा कोण है माना क्या जाएगा? है, और इसके सामने का भुजा भी बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जिस कोण का मान सबसे बड़ा होगा उसके सामने का भुजा भी सबसे बड़ा होगा, और जिस कोण का मान सबसे छोटा होगा उसका भुजा भी सबसे छोटा होगा। यहाँ पे 90 डिग्री त्रिभुज में तीनों कोणों का मान में से सबसे बड़ा मान है 90 डिग्री, और इनके सामने का भुजा भी सबसे बड़ा हो जाएगा 90 डिग्री। सबसे बड़ा भुजा को ही, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा को ही हाइपोटेनियस कहा जाता है, जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब हम कोण बी को लेकर चलते हैं, कोण बी को लेकर। ठीक है, तो कोण बी अगर जो हम लिए हैं कोण बी, तो ये हो जाएगा आपका कोण बी के अपोजिट साइड लंब हो जाएगा। यहाँ पे कोण बी का अपोजिट साइड, यहाँ हम क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू
कोण बी के अपोजिट साइड जो है लंब हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कोण बी का शीर्षाभिमुख कोण, या फिर कोण बी का अपोजिट साइड। और कोण बी से एडजॉइंट जो हुआ है, जो रिलेटेड है, ये जो कि नज़दीक है कोण बी का, ये हो जाएगा आपका आधार। इसे आप कह सकते हैं कोण बी का निकटतम भुजा। ठीक है, ये कोण बी का हो जाएगा क्या, निकटतम भुजा, जो कि आधार आप कह सकते हैं बेस, यानी कि आधार। हम लोग जान चुके हैं आधार बेस, यदि हम कोण बी को लेकर चलते हैं तो इसके सामने लंब हो जाएगा और इससे जो निकटतम है वही आधार हो जाएगा। यही जानना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यहीं से ही त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला बनता है। ठीक है, तो यहाँ से कोण बी के जो सामने है वो हो जाएगा लंब, और जो इन कोण बी के निकटतम है यही क्या हो जाएगा, आधार, जिसे हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, और जो सबसे बड़ा भुजा होता है वही हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। यदि हम कोण सी को लेकर चलते हैं तो कोण सी के सामने, यानी कोण सी के विपरीत, ये हो जाएगा आपका साइड अपोजिट टू कोण सी, यानी कोण सी का सामने, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा फिर लंब। कोण सी को लेकर चलेंगे तब ये हो जाएगा लंब, और ये जो बचा है हो जाएगा आधार, क्योंकि ये सी से रिलेटेड है, आधार हो जाएगा। और कर्ण नहीं बदलता है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा है समकोण त्रिभुज में, कर्ण नहीं बदलता है। और कोण के अनुसार दो भुजा न्यून कोण, जो ये दोनों न्यून कोण होगा, और ये दोनों के अनुसार आधार लंब बदलता है, जो कि कोण के विपरीत होगा। जैसे कोण सी लिए, कोण के विपरीत से हो जाएगा भुजा जो वो हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर, और जो कोण के सटा हुआ होगा, कोण के नज़दीक होगा, कोण से रिलेटेड होगा, ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, आधार। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फार्मूला की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम कोण ए को थीटा लिए हैं। थीटा क्या चीज़ है, थीटा एक ग्रीक लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट का 8वां डिजिट है थीटा। जैसे हम लोग का लैंग्वेज का इंग्लिश, हम लोग का तो हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर है ए, और दूसरा अक्षर है अल्फ़ाबेट का बी, तीसरा अक्षर है सी। इसी प्रकार ग्रीक लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट का 8वां डिजिट है थीटा। ठीक है, और ग्रीक का इसी प्रकार, जैसे कि आप जान सकते हैं पाई भी एक ग्रीक लैंग्वेज का है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप देखते हैं कि इसके सामने अभी बताए थे कि जो हम कोण लेते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और इससे जो सटा हुआ है ये आधार होता है। और हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ा कोण होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है, और जो सबसे बड़ा कोण के सामने होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कोण है, इसके सामने हाइपोटेनियस, और इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, और इसके जो एडजॉइंट है ये हो जाएगा बेस। ठीक है, नज़दीकी। तो यहाँ से हम अब फार्मूला की ओर चलते हैं। सबसे पहला फार्मूला साइन देखिए, साइन जो है, साइन आर्यभट्ट सर के द्वारा एक दिया हुआ जो त्रिकोणमितीय है। त्रिकोणमिति अनुपातिक होता है, त्रिकोणमिति अनुपातिक द्वारा ज्ञात किया जाता है, अनुपातिक। तो और थीटा तो आप लोग जानते हैं, अभी बताए थे कि ग्रीक लैंग्वेज का 8वां जो अल्फ़ाबेट होता है वो थीटा है। तो साइन थीटा बराबर होता है, अब थीटा लिए जिस कोण को लिए उसका लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, जिसको परपेंडिकुलर बाय लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी फ्रेंड्स, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इसी प्रकार कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, और टेन थीटा ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोण दिया रहे तो हाइट एंड डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि दूरी और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यदि हाइट और डिस्टेंस दिया जाए तो हम कोण भी ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमितीय फार्मूला के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब। थीटा लिए लंब पी परपेंडी BC हो जाएगा, यानी कि P लंब परपेंडिकुलर, और बटे आधार यानी कि बेस। टेन थीटा निकल जाएगा लंब बटे आधार। इसी प्रकार और साइन थीटा का विपरीत उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या चीज़ होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा।
ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा क्या चीज़ होता है, कोसेक थीटा। देख सकते हैं P/H होता है, इसके सामने P और H हाइपोटेनियस, तो यहाँ से साइन थीटा का उल्टा और कोसेक थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा का विपरीत P/H का विपरीत H/P। ठीक है, और कोसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। देख सकते हैं B/H का हो जाता है H/P यानी हाइपोटेनियस बाय बेस। और टेन थीटा का उल्टा यानी विपरीत हो जाता है कोट थीटा, जो देख सकते हैं B/P यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसी फार्मूला को याद रखने के लिए बहुत सारे ट्रिक हैं। जैसे एक पंडित फार्मूला होता है, पंडित बेदरी प्रकाश हरिहरि बोल, जैसे साइन थीटा लिख देता है, कोस थीटा और टेन थीटा, तो यहाँ से ऐसे इस प्रकार बना देता है। तो ये फार्मूला याद रख सकते हैं आप ट्रिक के अनुसार भी। पंडित बेदरी प्रकाश, यहाँ से हरिहरि बोल H/B। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते साइन थीटा बराबर P/H, P/H होता है, कोस थीटा B/H होता है, और टेन थीटा P/B होता है। और इसी का विपरीत अगर जो लिखना चाहें तो इधर से अगर देखिएगा विपरीत होएगा, साइन का विपरीत कोसेक, और यहाँ पर लिख सकते हैं सेक, और यहाँ पे लिख सकते हैं कोट। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से कोसेक सेक, यहाँ पे कोट, तो यहाँ कोसेक हो जाएगा H/P और सेक हो जाएगा H/B और कोट हो जाएगा B/P। तो यहाँ से अब ये फार्मूला उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आप लोग कि यहाँ से आप लोग एक साइन कोसेक जो विपरीत होता है, विपरीत जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करने पर क्या आता है, तो साइन थीटा P/H गुना कोसेक थीटा क्या थी H/B। देखिए तो B से B कट जाएगा क्योंकि मल्टीपल गुना में है, और H से H भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक, कुछ नहीं है एक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये फार्मूला बनता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। उसी प्रकार ये भी कोस और सेक भी हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि कोस थीटा कितना है B/H और सेक थीटा H/B, तो ये कट जाएगा, H से क्या बचेगा 1 बचेगा। तो आप लोग जान चुके हैं, प्रूफ हो गया है इस प्रकार कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। इसी को हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने पर कोसेक थीटा रखते हैं इस तरफ गुना में एक, और इसको सेक थीटा को इधर भेजते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ से ये फार्मूला भी बनता है। ठीक है, और यदि सेक थीटा भी लिखना चाहे तो 1/कोस थीटा, कोसेक नहीं कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1/कोस थीटा, तो यहाँ से ये भी बनता है इस प्रकार। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर बनाया हुआ है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बाय कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे फार्मूला में आप लोग प्रयोग कर सकते हैं जैसा कि रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर कोस थीटा और साइन थीटा इक्वल टू 1 आप लोग कहीं भी दे सकते हैं, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, क्योंकि ये एक फार्मूला है। और यहाँ पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोसेक थीटा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक तो देख चुके हैं कि यहाँ से थीटा होता है, इसके सामने लंब, और इसके जो सबसे बड़ा है वो हाइपोटेनियस कर्ण, और जो इससे ज्वाइंट हुआ है ए से, ए के नज़दीकी हुए बेस होता है। अब यहाँ पे हम ये 90 डिग्री है। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब एक कोण थीटा है, तो दूसरा कोण क्या चीज़ होना चाहिए कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हो। तो एक कोण तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 90 माइनस थीटा। अब तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए जोड़िए 90 180 और थीटा खत्म, तो 180 डिग्री हो गया तीन त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अब इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे हम
जैसा कि आप लीजिए ये कोण लेकर चलते हैं, कोण सी को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब की बार ए बी, ये बेस नहीं हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। यदि हम इसको ले चलते हैं 90 माइनस थीटा तो, और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है, आधार यानी कि बेस बी, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। और हाइपोटेनियस तो नहीं बदलता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या चीज़ हो जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर पी यानी कि ए बी, यानी कि ए बी बाय पी हो गया ए बी, और कर्न हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। और अब की बार हम लेते हैं साइन थीटा लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ए बी बाई ए सी अगर जो हम थीटा को लेकर चलते हैं, थीटा को मानिए, थीटा को, जैसे ये त्रिभुज है, ऊपर का ही त्रिभुज बना रहे हैं, जैसे ए बी सी बनाए हैं, ये है थीटा और ये है 90 डिग्री समकोण, तो इसके सामने लंब हो जाएगा बी सी, जैसे कि अब लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये जो एडजॉइंट हुआ है ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो थीटा लेकर चलते हैं, ये थीटा है, ऊपर देख सकते हैं आप, ये थीटा है, और यहाँ से तो साइन थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, साइन थीटा सामने पी अब बाय एच होता है, एच हाइपोटेनियस, तो एच, तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच हो जाएगा। पी क्या चीज़ है, पी बी सी और पी बी सी, और एच क्या है ए सी, ठीक है। और इसी प्रकार कोस थीटा लेते हैं, कोस थीटा लेने पर आपका हो जाएगा कोस थीटा लेने पर ये पी, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है बी और बाय कर्ण क्या है एच, तो बी क्या चीज़ हो जाएगा, बी की क्या चीज़ है, बी सी, ए बी है बी, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी, गौर से देखिए यहाँ पर बी क्या है ए बी और कर्ण ए सी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, कोस थीटा बराबर क्या होता है ए बी बाई ए सी, और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या चीज़ है, ये कोण लेते हैं तो ए बी बाई ए सी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये, और ये जो है बराबर हो जाएगा, भुजा दोनों बराबर है, तो ये यहाँ से कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कोस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से ये फार्मूला बनता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो यहाँ से ये फार्मूला बनता है। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा लीजिएगा इक्वल टू साइन थीटा बनेगा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा बनेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा लिए, तो इसके सामने ये क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी और कोस थीटा इसके बराबर होता है ये साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा देखिए, कोस थीटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा लंब, और ये बेस हो जाएगा यानी कि ए बी बटे ए सी बराबर है यानी कि बी बाई एच। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये फार्मूला कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इसी प्रकार बनता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ से ये फार्मूला याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति हाइपोटेनियस। यहाँ तक तो आपको पता होगा, ये त्रिभुज के बारे में तो जानते होंगे, इसके सामने का लंब होता है जो दूरी है, और कर्ण सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, और बेस जो ए के नज़दीक है एडजॉइंट हुआ है वो बेस, और ए का विपरीत जो थीटा का है ये लंब। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसका फार्मूला, समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर, ये होता है। जिससे आप लोग कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, आप लोग कह सकते हैं कि जैसे ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर, ए सी जो है कर्ण है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या चीज़ है, बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दोनों ओर हम एच स्क्वायर से भाग देंगे। एच स्क्वायर से भाग देने पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो कट जाएगा। कोई भी चीज़ से हम भाग दे सकते हैं, तो इससे जब दोनों ओर कोई चीज़ से भाग देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आसानी से कट जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भाग देंगे हम लोग दोनों ओर, ठीक है। तो हम लोग देखे थे अभी कि एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर जोड़ पी का स्क्वायर, तो दोनों ओर हम लोग एच स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है। देते हैं दोनों लोग और एच स्क्वायर से भाग। तो देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, क्या आता है, एक आता है। और यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए, तो बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। इतना दूर आप लोग समझ गए होंगे, इसको अलग अलग कर दिए। अब हम यहाँ देख सकते हैं, कि एक इक्वल टू बी स्क्वायर जो एच स्क्वायर बी बाई एच किसका फार्मूला होता था, बी बाई एच यानी बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि आधार बाय कर्ण किसका होता था, कोस का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू होता था बी बाई एच। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू ये तो लंब हो गया था आधार यानी कि बी बाई एच होता है कोस थीटा बराबर। तो यहाँ लिख सकते थे कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से हम इसे कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसको भी। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा और प्लस पी बाई एच किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये फार्मूला प्राप्त होता है, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू थीटा के सामने लंब पी और एच हाइपोटेनियस। तो यहाँ से ये फार्मूला प्राप्त होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, बार बार रिपीट होता है, ये फार्मूला बार बार यूज होता है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इस साइड भेज देंगे तो माइनस में चल जाएगा। इसको तोड़ भेज सकते हैं, ए का स्क्वायर कर जब हम ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का भी स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, जिससे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा वो इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इसको ए को एक मानकर और साइन थीटा को बी मानकर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ से ये फार्मूला प्राप्त होता है। और यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला प्राप्त होता है। इसी प्रकार और फार्मूला हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर। अब की बार दोनों तरफ से परपेंडिकुलर से भागा देने पर यहाँ पे क्या चीज़ प्राप्त होता है, पी बाई एच बाई पी किसका फार्मूला होता है, एच बाई पी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एच बाई पी यानी कर्ण बाय परपेंडिकुलर किसका होता है, कोसेक थीटा का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा, एच बाई पी किसका होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ एच बाई पी का स्क्वायर है तो COSEC कोसेक थीटा का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो पी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। और पी बाई बी किसका स्क्वायर है, पी बाई बी क्या फार्मूला होता है, क्या चीज़, तो बी बाई पी यानी बेस बाय परपेंडिकुलर कोट का होता है, कोट थीटा का। तो कोट थीटा लीजिएगा तो बेस क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं COT कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है,
तो यहाँ देखिए ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला यहाँ से ये तैयार होता है। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं COS इसे कोसेक थीटा इक्वल टू, रूट हटाएंगे तो ये अंदर रूट में चला जाएगा, और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से आप लोग कोट भी निकाल सकते हैं फार्मूला। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से निकाला गया सभी का इसी प्रकार। और ये सेक और टेन, यदि आप लोग यहाँ पे जैसे था एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग पी स्क्वायर से भाग दे दीजिएगा तो ये निकल जाएगा आपका ये। तो ये आप लोग घर में निकालिए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से ये फार्मूला प्राप्त हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से देख सकते हैं इस साइड गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालते हैं 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी को फिर स्क्वायर किया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से यही फार्मूला लगाए हैं, ए को माने हैं ए और साइन थीटा को बी माने हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार ये भी हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, साइन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये फार्मूला प्राप्त होता है, यहाँ से देख सकते हैं इसी प्रकार ये फार्मूला प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये फार्मूला आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, आप लोग लिख लीजिए या फिर आप लोगों को बुक में भी लिखा मिल जाएगा ये फार्मूला। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि कहाँ से आया ये फार्मूला आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, आप लोग ज़रूर याद कीजिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं ये बनाना, चार्ट बनाना। ठीक है, कोण का वैल्यू चार्ट टेबल। ठीक है, ये टेबल कैसे बनता है देखिए, कोस थीटा, ये जैसे साइन थीटा, ये कोण है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान तो 1। तो ये इसी प्रकार कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये सारे सीखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोण, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा सीखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको ये चार्ट बनाने के लिए ये कोण है, मान लीजिए कोई कोण थीटा कोण है, तो यहाँ से साइन थीटा हम लोग को निकालना है। तो साइन थीटा निकालने के लिए सबसे पहले आप गिनती गिन लीजिए 1 0 1 2 3 4 तक, और सभी में 4 से भाग दीजिए। तो इस साइन 0 का मान निकल जाएगा, साइन 30 का मान निकल जाएगा, और साइन 45 का मान निकल जाएगा, साइन 60 का मान निकल जाएगा, साइन 90 का मान। 4 से भागा दे दीजिए सभी में। अब 4 से भाग देने के पश्चात आप सभी का रूट कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग 0 से 4 तक गिनती लिख दिए हैं, उसके बाद 4 से भाग डिवाइड कर दिए हैं, उसके बाद रूट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा साइन थीटा का ही मान, और थीटा 0 यानी साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0/4। किसी भी डिजिट में 0 से भाग देने पर, किसी भी डिजिट में 0 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, किसी भी 0 में किसी भी डिजिट से भाग देने पर आपका 0 हो जाता है, और किसी भी डिजिट में 0 से भाग देने पर इन्फिनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इन्फिनाइट, अपरिभाषा, अनिश्चित, यानी कि इसका मान हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इतना हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं क्या हो जाएगा 0, तो 0 का रूट 0, और 1/4, 1 का रूट क्या हो जाएगा 1, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से देख सकते हैं साइन 0 का मान 0 निकल गया, साइन 30 का मान 1/2 निकल गया, साइन 45 का 2 से ये कट जाएगा,
तो 1 का तो 1 निकल जाता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, रूट टू अंदर में ही रह जाएगा। और ये √3 का √3 ही रह जाता है, और √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट गया, क्या 1, 1 का रूट क्या होता है 1। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं साइन 0 का मान कितना निकला है 0 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। यहाँ से ये निकल गया चार्ट। और यहाँ से आप कोस थीटा यानी कोस 0, 30, 45, 60, 90 का मान, तो यहाँ से आप उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, उल्टा लिख दीजिएगा, यानी जो साइन 90 का मान है वो साइन 0 का हो जाएगा, जो साइन 60 का मान है वो साइन 30 का मान हो जाएगा, जो साइन 45 का मान है वो 45 का ही रह जाएगा। यानी कि कह सकते हैं यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा साइन 0 का मान 1, और साइन 30 का मान हो जाएगा √3/2, और साइन 45 तो बीच में आता है, तो ये साइन 45 का मान यही रह जाएगा, और साइन 30 का मान साइन 60 का मान हो जाएगा, कोस 60 का मान हो जाएगा आपका 1/√2, और कोस 90 का मान हो जाएगा 0। ठीक है, यानी उल्टा लिख दीजिए। और टेन थीटा आप लोग देख चुके होंगे या फिर आप लोग समझ चुके होंगे। टेन थीटा होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये फार्मूला हम लोग बता चुके हैं, नहीं बताए हैं तो आगे बता देंगे। देखिए अभी तुरंत, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, यानी कि भागा दीजिए 0 में 1 से भागा दीजिए। अभी बताए थे कोई भी डिजिट में, कोई भी डिजिट से भाग देने पर हमेशा 0 आता है, तो 0 आ जाएगा। 0/1 में भाग देने पर क्या आएगा 0। ठीक है, 1/2 में √3 से भाग दीजिएगा, 1/2 में √3/2 से भाग दीजिए, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, तो 1/√3 बच जाएगा। तो यहाँ पे इसका 30 का मान हो जाएगा 1/√3, और इनसे भागा दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, क्योंकि ये बराबर डिजिट है, इसी में बराबर डिजिट से भाग देते हैं तो ये एक बार में कटता है, क्योंकि 4 से भागा दीजिएगा 4 में तो 1 बार में कटेगा। इसी प्रकार 1/√2 से भागा दीजिएगा 1/√2 में तो 1, तो ये 1 हो जाएगा। और ये √3/2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, तो साइन 60 का मान √3 हो जाएगा। और 0 अब की बार बचा है साइन 1 में 0 से किसी भी डिजिट में 0 से भाग देने पर अभी भी बताए थे इन्फिनाइट होता है, तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनाइट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब 3 और बचा है, कोसेक, सेक एंड कोट। वे साइन के विपरीत होता है। कोसेक तो साइन के विपरीत, यदि साइन 0 का मान है 0 डिग्री, तो कोसेक 0 का मान क्या चीज़ हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि 0 के उल्टा इन्फिनाइट होता है, 0 के विपरीत इन्फिनाइट। साइन 30 का मान है 1/2, तो कोसेक 30 का मान क्या चीज़ हो जाएगा 2। साइन 45 का मान है 1/√2, तो कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2। साइन 60 का मान है √3/2, तो कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3। साइन 90 का मान है 1, तो कोसेक 90 का मान क्या हो जाएगा 1 का विपरीत 1 ही, जैसा कि आप लोग चार्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसके विपरीत साइन के विपरीत है 0 का विपरीत इन्फिनाइट, 1/2 का विपरीत 2, 1/√2 का विपरीत 2, √3/2 का 2/√3, और 1 का 1। और कोस का विपरीत होता है सेक, 1 का विपरीत 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा उपरिभाषित यानी इन्फिनाइट। और 10 का होता है कोट, 0 का इन्फिनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और इन्फिनाइट का 0। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चार्ट आप लोगों को समझ में याद आ गया होगा। आप लोग घर पे 1-2 बार चार्ट को बनाइए और चार्ट आसानी से याद हो जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन करते वक्त आपको पूरा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। 1-2 बार देखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग जरूर देखिए। जैसे पूछ लिया है साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 का मान पूछ लिया तो क्या बताइएगा, तो आप लोग तुरंत देखना साइन 30 का मान 1/2, यानी इस प्रकार याद हो जाएगा। जब तक आप लोगों को इस प्रकार नहीं हो जाएगा, तुरंत कोसेक 60 का मान, तो कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। तो इस प्रकार याद होना चाहिए आपको कि क्वेश्चन पूछते के साथ आंसर आप बता दें। जैसे कह दिया 10 45 डिग्री, तुरंत बोल दीजिएगा 1, 10 45 1, 10 90 इन्फिनाइट, सेक 90 इन्फिनाइट, कोट 90 0, साइन 90 1। इस प्रकार जब तक आप बोल नहीं सकते हैं तब तक याद नहीं हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप अच्छी से तैयारी नहीं कर पाएंगे और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आसानी से सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं
जैसे कि आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2। तो ऐसे बोलिएगा साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2। तो इस प्रकार जल्दी जल्दी बोलना है। अब हम लोग देख लेते हैं, एक फार्मूला बच गया था आपका टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा एंड कोट थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आया कहाँ से, तो आप लोग देख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा का क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कोस थीटा का क्या होता है, कोस थीटा का फार्मूला तो B/H, आधार बाय हाइपोटेनियस, यानी आधार बाय कर्ण। तो यहाँ से देख सकते हैं H/H कट जाएगा, देखिए जैसा कि P/H है, गुना जाएगा भागा में, गुना में जाएगा तो H ऊपर और B नीचे, तो H से H कट जाएगा, क्या बचेगा P/B। तो P/B बच गया। तो टेन का फार्मूला क्या होता है P/B। तो यहाँ से ये आता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि P/B। ये भी याद रखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा P/B। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B या फिर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार COT कोट थीटा इक्वल टू होता है B/P, इसके विपरीत होता है जस्ट जानते हैं, यानी कि कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये दो फार्मूला है, याद रखिएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है ये भी। ठीक है, तो ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये याद रखिएगा। और इसे मल्टीप्लाई करके भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला भी आप लोग लिख लिए, कापी पर जरूर लिखिए, तभी आपको याद होगा, ऐसे चाहिएगा तो अन्यथा याद करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, कभी कभी टेंथ में ये भी पूछ दिया जाता है त्रिकोणमिति का साइन A प्लस B, तो साइन A प्लस कोस B प्लस कोस A इंटू साइन B, साइन A माइनस B, साइन A इंटू कोस B माइनस कोस A इंटू साइन B। ठीक है, याद जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार कोस A प्लस B, कोस A इंटू कोस B प्लस साइन A इंटू साइन B, कोस A माइनस B, कोस A इंटू कोस B माइनस साइन A इंटू साइन B, टेन A प्लस B, टेन A प्लस टेन B, 1 माइनस टेन A इंटू टेन B, टेन A माइनस B, टेन A माइनस टेन B 1 प्लस टेन A इंटू टेन B। ठीक है, याद कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। इससे तो अभी तक एक दो बार पूछा है इससे भी मैट्रिक में क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी पूछ देता है इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा। साइन थीटा A प्लस B पूछ देता है, जैसे साइन 30 प्लस 90 डिग्री, इस प्रकार आ जाता है साइन 15 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो 15 प्लस 45 डिग्री का मान पूछ देता है, तो 15 प्लस 30 डिग्री। तो इसको डिटेल में करना होता है, क्वेश्चन के बीच में आ जाता है ये क्वेश्चन, ये फार्मूला भी। तो इसलिए ये फार्मूला आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, साइन A प्लस B इंटू साइन इक्वल टू साइन A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू कोस B, टेन A प्लस B, टेन साइन B, टेन B बटे 1 माइनस टेन A इंटू टेन B। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मिलते हैं सभी क्वेश्चन, सभी फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर देखिएगा क्योंकि सभी फार्मूला पे इस पर भी क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन और सभी त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।